ऑफिशियल नेम ऑफ नेपाल इज़ द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। तो उसमें कह रहे हैं कि आप जानते हो कि जो ऑफिशियल नेम है नेपाल का, ऑफिशियल नेम होता है जो पर्टिकुलर जो नेम लिया जाता है, बोला जाता है, तो नेपाल का ऑफिशियल नेम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। टेस्ट योर नॉलेज आउट ऑफ द ब्यूटिफुल कंट्री ऑफ नेपाल बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो उसमें आपको बताना है कि विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सिटी है नेपाल की जो कैपिटल है। सो काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल। तो नेपाल की करेंसी को कौन से, मतलब नेपाल में कौन से पैसे चलते हैं। तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रूपी। थर्ड इज नेपाल लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। नेपाल हिंदी लैंग्वेज से आई है। फोर्थ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फ्लैग ऑफ नेपाल फ्रॉम बिलो। सो ये जो फर्स्ट वाला जो फ्लैग है रेड कलर का, ये फर्स्ट फ्लैग ही है नेपाल का। ओके, so the last question is which of the following is the national bird of Nepal। so इसका आंसर होगा ये फर्स्ट जो है मोनल पीजेन डेनफे इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। सो ये स्टोरी है शेरपास के बारे में। लेट अस रीड अबाउट द इंटरेस्टिंग लाइव्स ऑफ द शेरपास ऑफ नेपाल एज रिकाउंटेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट। तो ये एक स्टोरी है, शेरपास लोगों की एक कम्युनिटी थी जो नेपाल में लोग ये सब रहते थे, उनके बारे में स्टोरी है। तो ये एक किसी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न माई विविड स्टोरीज अबाउट वॉकिंग 5 miles थ्रू द स्नो टू गेट टू स्कूल नेवर सीम टू इम्प्रेस माई चिल्ड्रन। तो फिर जो ये स्टोरी लिख रहा है वो कह रहा है कि किसी स्ट्रेंज, किसी अजीब से रीज़न की वजह से माई विविड, विविड का मतलब होता है क्लियर और डिटेल्ड, बिल्कुल क्लियर स्टोरी मेरी अबाउट वॉकिंग 5 miles थ्रू द स्नो, कि मैं 5 माइल तक स्नो का एरिया, नेपाल स्नो के एरिया से वो होते हुए जाता था टू गेट टू स्कूल, स्कूल जाते थे। नेवर सीम टू इम्प्रेस माई चिल्ड्रन, मतलब जब ये स्टोरी वो अपने बच्चों को सुनाते थे तो इससे कभी भी उनके बच्चे इम्प्रेस नहीं होते थे। ओके, देन सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू टेल देम इंस्टीड अबाउट लाकपा शेरपा। तो वो कहता है लेकिन अब से मैं उनको ये नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं कि अब से मैं उन्हें लाकपा शेरपा की बजाय, लाकपा शेरपा उनका नाम है जो ये स्टोरी बता रहा है, वो कह रहे हैं मैं उसके बजाय मैं उन्हें ये बताऊंगा, अ स्टूडेंट एट द हाई स्कूल, एक लड़के के बारे में बताऊंगा, एक स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा जो हाई स्कूल का था, दैट सर एडमंड हिलेरी फाउंडेड इन कुमजुंग, जो सर हेलमेंट हिलेरी को कुमजुंग में मिला था, कुमजुंग में नेपाल में। सो लाकपा होप टू गो टू कॉलेज एंड बिकम अ डॉक्टर। तो जो लाकपा थे वो कॉलेज जाना चाहते थे और वो डॉक्टर बनना चाहते थे। टू एंश्योर दैट ही गॉट देयर द 16-year-old वुड वॉक 5 hours टू स्कूल ऑन स्टोनी माउंटेन। तो ये करने के लिए, मतलब डॉक्टर बनने के लिए, कॉलेज जाके पढ़ाई करने के लिए जो वो 16 ईयर की एज में उन्हें 5 hours तक वॉक करते हुए स्कूल जाना पड़ता था, स्टोनी माउंटेन से होते हुए। स्टोनी माउंटेन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ पत्थर वाले पहाड़ों से होते हुए। ट्रेल ईच वीक, ट्रेल का मतलब है लाइन से सारे पहाड़, आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसे पहाड़ लाइन से जो लगे रहते हैं, इसे ट्रेल कहते हैं। इन मानसून आई वॉक इन द रेन, वो कहते हैं मानसून सीजन में जब बारिश होती है तो मैं बारिश के अंदर चलता था। इन विंटर आई वॉक इन द स्नो, जब विंटर सीजन आता है, जब ठंड का सीजन आता है तो मैं स्नो, तब मैं बर्फ़ के अंदर चलता था। इट्स ऑलवेज हार्ड, वो कहते हैं ये हमेशा ही मुश्किल है। बट देन विद द शेरपा स्किल फॉर फाइंडिंग द ब्राइट साइड, लेकिन जो हम शेरपास, मतलब जो ये हम लोग हैं, हम लोगों की ये स्किल है फाइंडिंग द ब्राइट साइड। ब्राइट साइड का मतलब है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वो कोई ना कोई इलाज निकाल लेते थे, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। ये शेरपास की स्किल थी। ही वुड ऐड, वो कहते हैं गोइंग बैक होम इज़ डाउन हिल,
सो इट टेक्स ओनली 3 आवर्स। तो वो कहते हैं कि घर भी वापस जाना है तो घर डाउन हिल की साइड है, मतलब पहाड़ियों से उतरते हुए जाना होता था, और स्कूल जब जाना होता था तो पहाड़ से ऊपर चढ़ते हुए जाना होता था। तो आप जानते हैं जब हम पहाड़ से नीचे उतरते हुए आते हैं तो हमें कम टाइम लगता है, तो घर वापस आने में उनको 3 आवर्स लगते थे, 3 घंटे लगते थे। Life would have been much easier if there were a yellow school bus to take Lakpa back and forth। तो वो कहते हैं कि लाइफ बहुत इजी हो जाती, हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत इजी हो जाती कि हमें लेने के लिए भी एक येलो कलर की स्कूल बस आती जो हमें लाकपा से लाना और ले जाने का काम करती, मतलब हमें घर से स्कूल पहुंचा देती, स्कूल से हमें घर पहुंचा देती। और येलो कलर इधर इसलिए बोला है बिकॉज मोस्टली जो स्कूल बसेस होती हैं वो येलो कलर की होती है। बट द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ फॉर शेरपास, फंडामेंटल फैक्ट का मतलब होता है कि नॉर्मल जो रियलिटी है वो जो लाइफ क्या थी शेरपा की, एन एथनिक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट लिविंग इन नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल। अब जो एथनिक ग्रुप, एथनिक मतलब काफ़ी पुराने टाइम का ग्रुप था बुद्धिस्ट लोगों का जो नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल में रहते थे, इज़ दैट देयर इज़ नो बस, और इसी वजह से वहाँ पे कोई बस नहीं थी, नो कार, कोई कार नहीं थी, नो बाइसिकल, कोई बाइसिकल मतलब जो हम साइकिल चलाते हैं वो भी नहीं थी, एंड नॉट एन इंच ऑफ पेव्ड रोड। और इंच ऑफ पेव्ड रोड का मतलब है जैसी रोड हम आसपास अपने देखते हैं ना बनी हुई सड़कें जिसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह चलाई जाती हैं, ऐसी कोई सड़कें भी नहीं थी, बस माउंटेन वाला रीजन था, ऐसा ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता था वहाँ पे। विद इन the 425 square miles that make up the कुंभ वैली, तो वो कहते हैं 425 स्क्वायर माइल्स के बाद कुंभ वैली आती थी। द शेरपास ट्रेडिशनल होम, और जो शेरपा का ट्रेडिशनल होम मतलब काफ़ी टाइम से उस जगह शेरपास का घर होया करता था, बीनीथ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे उनका घर होया करता था। द शेरपास इन कुंभ गो एवरीवेयर ऑन फुट, जो शेरपास होते थे वो कुंभ को हमेशा हर मतलब कुंभ में हमेशा फुट पे पैदल जाया करते थे, विद देयर प्रॉपर्टी ऑन देयर बैक्स, अपने कमर के ऊपर अपना सारा सामान, प्रॉपर्टी का मतलब है अपना सारा का सारा सामान अपने कमर के ऊपर उठा के ले जाया करते थे। ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो उन्होंने सारा का सारा बैग अपने कमर पे लिया हुआ है, और देयर याक्स बैग, या फिर उनके पास जो याक होती है आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा होता है याक, वो ऐसे स्नोई रीजन में ही मिलता है, ऐसी ठंडी जगहों पे ही मिलता है, तो उसके ऊपर भी आप सामान लोड करके ले जा सकते हो। If after arriving at the tiny airstrip in the nearby village of लूकला, तो वो कहते हैं वहाँ पे जो लूकला जो जगह है एक छोटा सा गांव है उसके पास आकर वो रुक जाते थे। यू आस्क अ शेरपा हाउ फार इट इज़ टू द माउंटेन मोनेस्ट्री, तो फिर जब तुम शेरपा से पूछोगे कि कहाँ, मतलब तुम पूछो कि कहाँ पे है माउंटेन मोनेस्ट्री, माउंटेन मोनेस्ट्री का मतलब है कि काफ़ी सारी माउंटेन के ऊपर जैसे बिल्डिंग्स बनी हुई होती है ना मॉन्क्स वगैरह की, आपने देखी होगी, मॉन्क जो लोग होते हैं उनकी मोनेस्ट्री होती है। एट टेंग बोचे, कहाँ थी वो, टेंग बोचे में। द आंसर इज गिविंग नॉट इन डिस्टेंस, अब जो आंसर था वो डिस्टेंस में नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे इट्स 14 माइल्स, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई इतने किलोमीटर दूर है, इतने माइल्स दूर है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। और इन एल्टीट्यूड, या फिर ऐसे ऑल्टीट्यूड में भी नहीं बताएंगे, ऑल्टीट्यूड इसलिए बिकॉज आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो ऐसे ऊंचाई में भी नहीं बताएंगे कि इट्स 3300 फीट हाइयर अप, ऐसे नहीं बोलेंगे। बट रादर इन टाइम, बल्कि वो कैसे बताएंगे आपको रास्ता, वो आपको टाइम में रास्ता बताएंगे कि इतने देर में आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। तो कैसे बोलते हैं, टेंग बोचे यू विल गेट 3 ऑन द 4th डे, तो वो क्या कहते हैं, यू विल गेट देयर ऑन द 4th डे। तो फिर वो कहते हैं कि टेंग बोचे जाना है, ओके, तो टेंग बोचे आप 4th डे, मतलब अगर आप अब से चलना शुरू करोगे तो आप 4th दिन, चौथे दिन बाद जाकर वहाँ पे पहुँचोगे। तो वहाँ पे ऐसे तरीका नहीं था कि आप माइल्स में रास्ता बताओ किसी को, या फिर आप ये बोलो कि हाँ भाई आपको इतनी ऊंचाई तक चढ़ना है, नहीं, वो वहाँ पे आपको टाइम बता देंगे कि आप वहाँ पे चौथे दिन पहुँचोगे। इट टेक्स मोस्ट अदर पीपल 2 days टू ट्रैक टू द नियर बाय मार्केट, जो लोग होते थे उनको अपने आसपास की जो मार्केट होती थी वहाँ पे ट्रैक का मतलब होता है जो हम माउंटेन पे चलते हैं ना उसको ट्रैकिंग कहते हैं, तो वहाँ पे उनको आसपास की मार्केट
तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कौन सी? टाउन ऑफ नाम के बाज़ार। क्या नाम था उसका? नाम के बाज़ार। एंड अबाउट 6 more days टू गेट टू द एवरेस्ट बेस कैंप। और 6 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता था उन्हें एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने में। ये पूरा नेपाल रीजन के बारे में बताया हुआ है कि आसपास के जो वो लोग थे, जो शेरपास लोग थे, वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें इतने इतने दिन चलना पड़ता था, बिकॉज वहाँ पे वो व्हीकल्स भी नहीं यूज़ कर सकते। When a Sherpa family in कुंभ wants to build a new house, अब कोई शेरपा फैमिली है, कुंभ में जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें कोई अपने लिए नया घर बनाना है, मच ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कुछ घर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? फ्रॉम अ फ्लोर बोर्ड्स टू कॉरिगेटेड। फ्लोर बोर्ड्स का मतलब है, कॉरिगेटेड मतलब होता है कि उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उसको शेप में, मतलब अच्छी तरीके से मटेरियल को सेट करना, स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को बनाना। शेप्ड इनटू अ सीरीज ऑफ पैरेलल रिजेस एंड ग्रूव्स टू सो रिलीजियस वो एज टू गिव एडिड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब उस कॉरिगेटेड का मतलब होता है फ्लोर बोर्ड, जो ज़मीन होती थी लकड़ी के, उस ज़मीन को बहुत अच्छे तरीके से उस घर की फ्लोर को बनाना। एल्यूमिनियम की रूफ्स होती थी। मस्ट बी कैरिड फ्रॉम द लो लैंड्स अप द रस्ट। अब जो छत होती थी, वो जो रूफ कहते हैं उसे, वो एल्यूमिनियम की बनती थी और उसको कहाँ से उठा के लाना पड़ता था? लो लैंड से, नीचे से। मतलब जो माउंटेन एरिया में वो लोग रहते थे तो उन्हें नीचे जाकर उसको लेकर आना पड़ता था। रज्ड का मतलब होता है टूटे फूटे रास्ते से होते हुए, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए आना जाना पड़ता था, किसी की कमर के ऊपर उठा के। या तो आप अपनी कमर के ऊपर उठा के लाओ, या फिर किसी जानवर के ऊपर, किसी याक के ऊपर आप उसको रख कर लेकर आओ, तो इतनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी। बट इफ वॉकिंग इज द शेरपास फेट, इट हैज़ ऑल्सो बीन देयर फॉर्च्यून। तो वो कहते हैं कि वॉकिंग, चलना, शेरपास का क्या है? फेट है, मतलब उनकी ये किस्मत है और यही उनका फॉर्च्यून भी है। क्यों है? द फर्स्ट एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट एसेंट का मतलब है एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, मतलब सबसे पहला तरीका क्या है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का? 50 years ago, 50 साल पहले की बात है, sparked a tourism boom that draws more than 20,000 visitors each year to hike। तो वो कहते हैं 50 साल पहले से ही जो इतने सारे टूरिज्म, लोग घूमने बहुत जाते हैं वहाँ पे, 20,000 विजिटर हर साल आते थे हाइकिंग के लिए। हाइक मतलब होता है ये पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए आते थे। एमिड द प्लैनेट्स टॉलेस्ट पीक्स, है ना, जो हमारे नेपाल में जो हमारा हिमालय है, इसकी ये जो टॉलेस्ट पीक है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए हर साल 20,000 करीब लोग आया करते हैं। और अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जिनको ये क्लाइंबिंग का, ये करने का बहुत शौक होता है, चढ़ाई वगैरह करने का। सो स्ट्रॉन्ग कॉजिनल एंड अडेप्ट एट बिजनेस। स्ट्रॉन्ग कॉजिनल का मीनिंग होता है प्लीजेंट टू स्पेंड टाइम विद, कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो टाइम स्पेंड करने में, मतलब जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। एथनिक रीजन से मतलब है, जस्ट 1 minute। ओके, सो कॉजिनल एंड अडेप्ट एट बिजनेस, अपने बिजनेस को वो अच्छी तरीके से कॉन्टिन्यूटी में ला चुके हैं, मतलब अच्छी तरीके से उनको आदत हो गई है। द शेरपास प्ले अ रोल इन द टूरिस्ट ट्रेड। अब 20,000 करीब हर साल लोग आया करते थे, तो उन्हें घुमाने के लिए भी लोग चाहिए। तो वहाँ पे ये जो शेरपास लोग थे, ये लोग अब अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे। हम किसी भी एरिया में रहते हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट हो जाते हैं, हमें उसकी आदत हो जाती है। तो ये जो शेरपास लोग थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टूरिस्ट ट्रेड में। टूरिस्ट ट्रेड का मतलब है, आप जब बाहर से टूरिस्ट घूमने आएंगे और आप उनको अपनी जगह जब आप घुमाने ले जाते हो, तो आपको उससे पैसे मिलते हैं, आप वहाँ से इनकम ले सकते हो, तो उसे ट्रेड भी कहते हैं, टूरिस्ट ट्रेड। दैट इज rivaled by few indigenous people in the world। इंडिजीनियस पीपल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस। अब ये वही लोग कर सकते हैं, इंडिजीनियस मतलब ये वही लोग करते हैं जो उस जगह के बिलोंगिंग है, मतलब जो उस जगह को जानते हैं, उस जगह के हैं।
जैसे हम किसी भी एरिया के हैं तो हम उस एरिया को अच्छी तरीके से जब जानते होंगे तभी तो हम टूरिस्ट को घुमा सकेंगे. So they serve not only as high altitude potters for mountaineers but also as guides for the larger number of trackers. तो वो सिर्फ यही नहीं करते थे कि इतनी ऊंची ऊंची जगहों पे वो उनको माउंटेन्स पे ले जाते थे, बल्कि वो एक जो शेरपास थे वो गाइड का भी काम करते थे, उनको जगह घुमाते भी थे. फॉर द लार्जर नंबर ऑफ ट्रैकर्स हु एक्सप्लोर द रीजन बाय हाइकिंग एट एल्टीट्यूड्स अंडर 18,000 फीट, जो हाइक करते थे 18,000 फीट तक की नीचे तक, मतलब इस ऊंचाई से नीचे तक के एल्टीट्यूड पे जो घुमा करते थे उन्हें घुमाते थे वो विदाउट एनी टेक्निकल इक्विपमेंट. टेक्निकल इक्विपमेंट का मतलब है बिना किसी टेक्निकल चीज़ के, बिना किसी मशीन के, बिना वो इतने सारे ट्रैकर्स को घुमाया करते थे. The Sherpas own most of the lodges and hotels and many of the trekking companies. तो जो शेरपास थे उन्होंने बहुत सारे लॉजेस खरीदे थे जहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो रुकते हैं कुछ दिन के लिए. होटल्स वगैरह काफ़ी सारे शेरपास ने ले रखे थे. ट्रैकिंग कंपनीज बना रखी थी कि हाँ आपको अगर घूमने आना है तो आप यहाँ पे आकर बात करिए, घुमाएंगे भी, आपको रहने की भी जगह देंगे एंड ऑल दैट. So playing out their lives on the world's highest stage, winning friends with their warm smiles and calm competence, the mountain climbing Sherpas have become quite famous. तो अभी जो माउंटेन क्लाइंबिंग ये जो शेरपास थे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे. इसलिए फेमस हो गए थे क्योंकि ये अपनी लाइफ, क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टेज पे, मतलब ये ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इन्हें बहुत सारे फ्रेंड्स भी ये बनाते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करवाते हैं, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फेमस थे. सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द शेरपास में बी ब्लेस्ड विद जेनेटिक फीचर्स. अब कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो शेरपास है इनमें जेनेटिक फीचर्स है, मतलब कुछ खास फीचर्स है. जेनेटिक का मतलब होता है हम अंदर से ही वैसे हैं. तो क्या फीचर्स थे? दैट हेल्प देम थ्राइव 2 miles और मोर अबाउट सी लेवल. तो वो कहते हैं जो उन्हें मदद करता था थ्राइव करने में 2 miles. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्राइव? बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. कि बिना मतलब इतनी दूर दूर तक वो आराम से होते हुए चले जाते थे, 2 miles तक स्ट्रॉन्गली वो आराम से चल लिया करते थे. और देयर लाइफ लॉन्ग अडेप्टेशन, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि उनकी लाइफ लॉन्ग अडेप्टेशन, वो बचपन से ही उस नेपाल के एरिया में पैदा हुए हैं, वो माउंटेन के एरिया में पैदा हुए, तो उनकी बॉडी ने उसी तरीके से उनको उस एरिया को अडेप्ट कर लिया है. टू लो ऑक्सीजन कंडीशंस मेक इट ईजियर फॉर देम टू सर्वाइव इन द थिन हिमालयन एयर. अब उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट कर लिया? आप सभी जानते हैं कि जब हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं, हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ऊंचाई पे जाते जाते ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो इस चीज़ की से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था, उनको इस चीज़ की हैबिट हो गई थी. अब they breathe faster and thus can make in more air per minute than lowlanders. तो वो और भी ज़्यादा ब्रीथ करते थे, तेज़ करते थे, और वो पर मिनट, मतलब जब वो जल्दी जल्दी तेज़ सांस लेंगे तो वो 1 मिनट में lowlanders, मतलब वो लोग जो निचले एरिया में रहते हैं, जो माउंटेन एरिया पे नहीं रहते, जो प्लेन लैंड पे रहते हैं, उन लोगों के कंपैरिजन से वो ज़्यादा ब्रीथ लेते हैं, वो ज़्यादा तेज़ फास्ट ब्रीथिंग करते हैं 1 मिनट के अंदर अगर कंपेयर किया जाए. सो on account of their reputation as climbers, the Sherpas are the best known of the 30 or so groups that make up the Nepalese पॉपुलेशन. तो अगर रेपुटेशन की बात करें कि तो जो शेरपास है वो 30 नंबर पे आते हैं नेपालीज पॉपुलेशन में. बेस्ट नोन मतलब काफ़ी जाने माने लोगों में से एक होते हैं ये. द वर्ड शेरपा इज सो फेमिलियर दैट इट हैज़ बिकम अ जेनरिक टर्म फॉर अ पॉटर और अ गाइड. तो ये जो शेरपा वर्ड है इतना ज़्यादा फेमिलियर हो गया, ये इतना ज़्यादा लोग इस नाम को जानने लग गए कि इसका जेनरिक बना दिया. जेनरिक मतलब ये इस नाम का मतलब, इसका मीनिंग ये बना दिया लोगों ने, पॉटर और अ गाइड, मतलब जो घुमाने वाले लोग जो होते हैं उन लोगों को भी शेरपा कहा जाता है. ऑलमोस्ट एवरी शेरपा इन द ट्रैकिंग बिजनेस हैज़ अ स्टोरी अबाउट अ क्लाइंट. हर एक शेरपा जिसका ट्रैकिंग बिजनेस है, जिसका मतलब एक घुमाने का काम है,
उस सभी के पास एक कोई ना कोई स्टोरी होगी किसी क्लाइंट के बारे में। हु टर्न टू हिम एंड आस्क्ड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ शेरपा। मतलब उनके पास ऐसी स्टोरी होगी कि जो भी उनका क्लाइंट आता होगा, जिनको वो घुमाते होंगे, वो ज़रूर उनसे पूछता होगा कि आपको कितना टाइम हो गया शेरपा बने हुए। एंड शेरपा इज एन जस्ट एन एथनिक आइडेंटिफिकेशन। तो वो कहते हैं कि जो शेरपा है वो एक एथनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब एक पुरानी पहचान नहीं है, लाइक अदर माइनॉरिटी ग्रुप इन नेपाल। जैसे नेपाल में और भी जो माइनॉरिटी, जो थोड़े से नीचे दल के जो लोग हैं, जिनकी मतलब कम कास्ट मानी जाती है, वैसे नहीं है। द शेरपास ओफन यूज देयर एथनिक नेम एज देयर लास्ट नेम एज वेल। जो शेरपास थे वो अपने एथनिक नेम की तरह उसको यूज़ करते हैं, अपने लास्ट नेम मतलब अपनी कास्ट की तरह शेरपा वर्ड को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द 70,000 और सो शेरपा इन नेपाल aren't involved in climbing और ट्रैकिंग इंडस्ट्रीज। तो वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द 70,000 मतलब 70,000 के करीब जो शेरपा हैं वो क्लाइंबिंग बिजनेस में नहीं है। इट्स मेनली इन द खुम्बू रीजन दैट टूरिज्म हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। ये मेनली कहाँ पे है? ये खुम्बू रीजन में, जिसमें शेरपाज लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ये ट्रैकिंग के बिजनेस में, ये घुमाने के बिजनेस में। द शेरपाज लाइव्स इन अ जनरेशन। टूरिज्म हैज़ मेड द शेरपाज ऑफ कुंभू रिच। जो टूरिज्म है, ये जो लोगों को घुमाने का ये जो काम है, कुंभू रीजन के शेरपाज को इस टूरिज्म के काम ने काफ़ी ज़्यादा रिच बना दिया है, काफ़ी अमीर भी लोग बन चुके हैं शेरपा। माई फ्रेंड नीमा नुरू शेरपा इज़ वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ शेरपा सक्सेस स्टोरीज। तो वो कहते हैं मेरी फ्रेंड जिसका नाम है नीमा नुरू शेरपा, वो उन्हीं शेरपास की स्टोरी में की सक्सेस स्टोरी में से एक स्टोरी है। व्हेन ही वाज बोर्न ऑन अ टाइनी कुंभू फार्म 8 years बिफोर द फर्स्ट असेंट ऑफ एवरेस्ट, हिज फैमिली ग्रू पोटैटोज लाइक एवरीबडी एल्स। तो वो कहते हैं जब वो बॉर्न हुआ था, मतलब 8 साल पहले की स्टोरी बता रहे हैं कि जो उनकी फैमिली थी वो पोटैटोज ग्रो करती थी। यू नो रेजिंग पोटैटोज इज़ हार्ड वर्क। अब वो क्यों पोटैटो की बात बता रहे हैं? बिकॉज माउंटेन रीजन पे फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो कह रहे हैं कि उस एरिया में पोटैटो ग्रो करना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत का काम है। एंड यू डोंट मेक मच मनी, और तुम इतना पैसा भी नहीं कमा सकते, रीमा वुड से। बट बाय द टाइम ही वॉज अ टीनेजर इन द लेट 1960, लेकिन जब वो टीनेजर हो गई 1960s के टाइम पे, टीनेजर किसे कहते हैं? जिस बच्चे की उम्र 13 ईयर्स से ज़्यादा की होती है उसे टीनेजर कहा जाता है। गेटिंग इन टू द माउंटेनियरिंग बिजनेस वॉज एवरी शेरपाज बॉयज़ ड्रीम। फिर वो जैसी वो टीनेजर हुई, 1960s की बात है, उसके बाद वो अब हर लड़के का, जो भी शेरपा बॉय होता है, उस हर बॉय का एक ही ड्रीम होता है कि वो माउंटेनियरिंग के बिजनेस में जाए। माउंटेनियरिंग मतलब चढ़ाई करे पहाड़ की। जब आप माउंटेन एरिया में रहोगे तो आपका माइंड में भी यही होगा ना कि आप वही काम करो। तो आई वॉज अ पॉटर, आई कैरी 22 kilos ऑल द वे टू कैंप सेकेंड ऑन एवरेस्ट। तो वो कहते हैं कि मैं पॉटर था, मैं अपने साथ 22 किलोज लेकर जा रहा था, कैंप लगा हुआ था एवरेस्ट पे, वहाँ तक। दैट्स 22,000 फीट विदाउट ऑक्सीजन। और कितना दूर उनको जाना था? 22,000 फीट ऊंचा